उनका पहले से ये सोचना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन एक तानाशाही सोच है। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वैभव जी। वैभव जी, कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? जो दो राज्यों में एक साथ चुनाव कराने से डरते हैं, बीएमसी का चुनाव लगभग 3 साल डिले कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन की वो बात करते हैं। वन नेशन वन पेंशन वन रैंक वन पेंशन ओल्ड पेंशन जो लागू नहीं कर पाते हैं, भागते हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। और ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है जो कि फिजिबल नहीं है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ आड़े आता है। अगर बाय द वे कहीं की भी सरकार गिर जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन एक बार हो गया और जैसे ही सरकार गिर जाएगी तो क्या करेंगे? तब वहां कोविंद जी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि जो बाकी टर्म बचा होगा उसके लिए इलेक्शन होगा। माना 2 साल तक सरकार चली, 3 साल बचा है। तो फेडरल स्ट्रक्चर पे यही चोट है कि जब वहां दोबारा चुनाव होगा तो वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा। ये संघीय ढांचे पे सीधा प्रहार है। ये कानूनविद इस पे बता सकते हैं आपको, लेकिन जो भाजपा के पक्षकार हैं वो तो इसको मानेंगे। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन से कोई फायदा आपको नहीं लग रहा देश को? क्या फायदा है? मैं ये कह रहा हूँ, कौन सी ऐसी आपात स्थिति है कि वन नेशन वन इलेक्शन? आपात स्थिति ये है कि जहाँ 400 का सिलेंडर था वहाँ 1200 हो गया, गरीब की जेब कट गई। 70 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए हो गया, गरीब की जेब कट रही। गरीबों का जेब कटना ये आपात स्थिति है, उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन आपात स्थिति इन्होंने इलेक्शन के लिए पहले भी अभी भाजपा के साथी ने कहा कि मोदी जी ने कहा, उनका पहले से ये सोचना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन एक तानाशाही सोच है। पहले भी तो आपकी ही सरकार में पहले भी जी होती थी ना। मैं कह रहा हूँ कि वो होता था। वो क्यों होता था? उसी के लिए होता था, लेकिन वो फिजिबल नहीं था। जब वो साध्यता खत्म हुई, जब प्रदेश की सरकारें बीच में हंग असेंबली हो जाए, प्रदेश की सरकारें गिर जाएं, अल्पमत में आ जाएं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसी वजह से वो चीजें बदली। और फेडरल स्ट्रक्चर जो संघीय ढांचा है, मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए उसी संघीय ढांचे का रोना रोते थे और कहते थे कि राज्य के अधिकारों पे ये कटौती कर रहे हैं। जब 2 साल के बाद 3 साल के लिए एक चुनाव शॉर्ट टर्म करेंगे तो वो भी तो राज्य के अधिकारों पे चलिए। भाजपा ऐसा है कि ये जो कह रहे थे कि 67 के बाद चुनाव नहीं करा पाए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने एक साथ सारे चुनाव कराना शुरू किया। जो तकनीकी दिक्कतें आई, जिन राज्यों में सरकार अल्पमत में आ गई, हंग असेंबली हो गई, ऐसी स्थिति में उसका विकल्प क्या था? तो हमने कभी संघीय ढांचे पे प्रहार नहीं किया। इस वजह से उस पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद हमने राज्यों के अलग चुनाव कराए, और ये अलग अलग राज्यों की परिस्थिति अलग अलग परिस्थितियों में होता रहता है। जहां भी सरकार गिर जाएगी वहां पे दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं कि नहीं करा सकते, उसको 5 साल बाद कराएंगे, यही असली संघीय जो ढांचा है उस पे फिलहाल जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है उसको क्या होता है पास? ये हुड़दंगी को हटाओ। मामला ये है कि प्रस्ताव कैसे पास होगा? मोदी सरकार खुद अल्पमत में है, बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, और ये संविधान संशोधन जो है 2/3 बहुमत से पास होगा। तो जो भाजपा के साथी कह रहे पास कराएंगे, पास मतलब सांसदों को खरीद फरोख्त करके आप कराएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। यही आरोप लगाते वाजपेयी जी, जीवन गुजर गया उनका, और ये वही हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भाजपा के साथी जो कह रहे हैं कि पैसा बचेगा, तो ये जनमानस का सवाल है और एक बुद्धिजीवी का सवाल है कि क्या देश में आपको नहीं लगता कि पैसा बचाना महत्वपूर्ण है या देश में लोकतंत्र बचाना महत्वपूर्ण है? ये बड़ा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, बस वो तानाशाह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है।